हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय चैनल स्टडी 21। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम लेकर आए यहाँ पर क्लास 10 की मैथ का थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो यहाँ पर हम पहले इसे समझते हैं, छोटा सा रिवीजन करते हैं, उसके बाद हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन में यहाँ पर देखिएगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, यही है। अब लीनियर मतलब क्या हो गया? जिसकी डिग्री क्या है? डिग्री होगी 1। ठीक है, टू वेरिएबल का मतलब हो गया कोई भी दो वेरिएबल, जैसे हमने ले लिया x और y, y और z, कोई भी दो ही वेरिएबल यूज होने चाहिए। ठीक है, वो हो गया आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब यहाँ पर ये तो हमने पढ़ लिया। अब इसकी जो कंडीशंस होती हैं वो कौन कौन सी होती है? कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। कैसे करेंगे? देखिए, फर्स्ट दिया है कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसमें कंडीशन क्या होती है? जब आपको दो इक्वेशन गिवन है, मान लिया कि हमारी जो फर्स्ट केस के लिए a1 x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ y एंड दिस इज अ कांस्टेंट टर्म। ठीक है, अगर ऐसी ही दूसरी इक्वेशन होगी तो a2x प्लस b2y प्लस c2। ठीक, अब ये डिपेंड कैसे करेगा? पहली कंडीशन होती है कि जब यूनिक सोल्यूशन आपको मिलता है, वन सोल्यूशन या फिर यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, और जिसके भी आपको सॉल्यूशन मिल रहे हैं वो होती है हमेशा यूनिक, मतलब कंसिस्टेंट। ठीक है, कंसिस्टेंट इक्वेशन होगी। अब यहाँ पर देखिए, यूनिक सॉल्यूशन हम कब बोलेंगे? जब कोई ग्राफ पर आपने लाइन ड्रॉ करी है, वो कट करी है, सिर्फ एक ही पॉइंट पर कट कर रही है। ठीक है, वो होता है आपका वन सॉल्यूशन या फिर यूनिक सॉल्यूशन। फिर इसके बाद आ गया नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट पॉइंट हमें दे रखा है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का मतलब हो गया कि ग्राफ आपने ड्रॉ करा और ये लाइन जो है एक दूसरे पर ओवरलैप कर रही है, तो यहाँ पर हर एक लाइन पर टच कर रहा है पॉइंट, मतलब हर एक सॉल्यूशन मिल रहा है हमें, तो इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे? मैनी सॉल्यूशन। और ये दोनों कंडीशन किसकी होती हैं? कंसिस्टेंट की होती हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब इसके बाद थर्ड कंडीशन होती है पैरेलल की। पैरेलल कंडीशन कौन सी होगी? जब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे, दोनों लाइनें आपने ड्रॉ करी बट वो एक दूसरे को कट कहीं नहीं कर रही है, दिस इज अ कंडीशन ऑफ पैरेलल कंडीशन। ठीक है, पैरेलल कंडीशन में नो सॉल्यूशन भी हो सकता है। ठीक है, नो सॉल्यूशन। और दूसरा ये होगा इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इनकंसिस्टेंट हो गया। तो ये कंडीशन तो आपको मैंने बोर्ड पे समझा दी। अब देखिए, यहाँ पर जो हमारी पहली केस दे रखा था उसमें ग्राफ कुछ ऐसा दे रखा है, वन या फिर यूनिक सोल्यूशन का। ठीक है, फिर दूसरी कंडीशन मैंने क्या बताई थी आपको? इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन की। तो मैनी सोल्यूशन में ग्राफ कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा। जब आप दोनों इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो वो लाइंस जो हैं वो एक दूसरे पर ओवरलैप करेंगे। उस कंडीशन में जो हमें ग्राफ मिलेगा वो इस कंडीशन का मिलेगा, तो ये हो जाएगा हमारा मैनी सोल्यूशन का। फिर इसके बाद लास्ट कंडीशन मैंने आपको बताई है पैरेलल की। तो पैरेलल कंडीशन में लाइंस जो है वो ओरिजिन से भी जा सकती हैं, बट कंडीशन ये होती है कि वो पैरेलल फॉर्म में रहेगी, मतलब कट नहीं करेगी एक दूसरे को। तो वहां पर मैनी सोल्यूशन या फिर नो सोल्यूशन हो जाएगा, सॉरी मैनी सोल्यूशन नहीं, नो सोल्यूशन होगा या फिर पैरेलल कंडीशन होगी। ठीक है, अब इसे हम डिफाइन कैसे करेंगे? तो डिफाइन करने की कंडीशन देखिए ऐसे होती है। सबसे पहले यहाँ पर वन सोल्यूशन यूनिक सोल्यूशन है, तो इसके लिए जो कंडीशन होगी a1 अपॉन a2, यानी इन दोनों का हमें रेशियो फाइंड करना है, तीनों का। अगर a1 इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है तो वो हो जाएगा हमारा यूनिक सोल्यूशन। मैनी सोल्यूशन में ये तीनों कंडीशन सेम होती है, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2। और पैरेलल की कंडीशन में हो जाता है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, तो ये तीनों कंडीशन आपको याद रखनी है। इन्हीं तीन कंडीशन पर क्या होगी? ये एक्सरसाइज सॉल्व होगी। तो चलिए बढ़ते हैं इसके क्वेश्चंस की तरफ। देखिएगा यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में एमसीक्यू बेस्ड लेकर आई हूँ। दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज आर यूज्ड टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एल्जेब्रिकली। एल्जेब्रिकली मतलब हो गया कि इसमें से कौन सा मेथड है जो हम यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा इसमें तीन मेथड यूज होते हैं आपके, एक ग्राफिकली, एक सब्स्टिट्यूशन और एक एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, बट ये एल्जेब्रिकली कह रहे हैं तो ग्राफिकली वाला कोई कंडीशन हट जाएगी। ठीक है, तो कौन सी बचे हमारे? एक तो बचा एलिमिनेशन
एलिमिनेशन और दूसरा बचा सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर देखिए सब्स्टिट्यूशन, बोथ सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन, यानी इसका जो फोर्थ पार्ट है वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखिएगा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है 3 चेयर 1 टेबल कॉस्ट 900। 3 चेयर और एक टेबल जो है उसकी कॉस्ट हमें 900 दे रखी है। वेयर एज 5 चेयर एंड 3 टेबल कॉस्ट 2100 इफ द कॉस्ट 1 चेयर ऑफ x एंड कॉस्ट ऑफ 1 टेबल इज y, then the situation can be represented algebraically as। तो इसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद हम इसका आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कंडीशन क्या दे रखी है सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में कंडीशन दी है पहली, उसके लिए चेयर की जो कॉस्ट है वो x है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x प्लस x इज इक्वल टू कितना है 900। ठीक है, फिर इसके बाद दूसरा है 5 चेयर है ना, तो 5x प्लस 3y है यहाँ पर। ठीक है, 3y इज इक्वल टू 2100। ठीक, ये दो इक्वेशन बन रही है, तो अब इसे ध्यान से देख लीजिए। इसके बाद देखिए इसमें आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो 3x प्लस y इज इक्वल टू 900 एंड 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 2100। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन सी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of the line represented by 3x minus y is equals to 3 and y axis is given by। तो y axis पे बता रहा है, तो y axis पे y क्या होगा, y, 0। ठीक है, तो जो x की वैल्यू वो क्या होगी, 0 होगी, तो 0, y की वैल्यू हमें बतानी है, तो x की जगह पर 0 रखेंगे एंड y की जगह पर y। पहले से कैलकुलेट कर लेते हैं, हमें इक्वेशन क्या दे रखी है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ठीक है, y एक्सिस पे कट कर रहा है, तो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे इसके 0, y। ठीक है, तो y ये हो गई x की वैल्यू, ये y की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 3 इंटू 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -3। तो यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट हो जाएगा, ये होगा ऑप्शन ए जो दे रखा है 0, -3, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखिएगा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ x एंड y satisfying the two equation 32x plus 33y is equal to 34, 33x plus 32y is equal to 31 respectively are। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दे रखा है और बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। ठीक है, तो दोनों प्लस की इक्वेशंस हैं, तो हमें इसे कैलकुलेट करने के लिए ध्यान रखिएगा माइनस की वैल्यू हमें नीड होगी, तो सब में माइनस एक दे रखा है, तो चलिए कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें इसे। सबसे पहले देखिए इक्वेशन लिख लेते हैं हम। क्वेश्चन में हमें दिया है 32x प्लस 33y और इज इक्वल टू 34। दूसरी इक्वेशन हमें दे रखी है 33x प्लस 32y इज इक्वल टू 31, ये हमें दे रखा है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या था, -1, a, -1, 2। ठीक है, पुट करके देख लीजिए, इसमें ये हो जाएगा -32 प्लस 66 इज इक्वल टू कितना आ गया, 34। माइनस करेंगे कितना बचेगा, 34 इज इक्वल टू 34, ये तो सेटिस्फाइड हो गई। अब इसके बाद इसमें पुट करते हैं तो -33, ठीक है, प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 64 इज इक्वल टू 31। तो यहाँ पर हमारा जो पहला ऑप्शन है वो ही करेक्ट हो गया, क्योंकि उसी से सेटिस्फाइड हो गई दोनों इक्वेशन। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें, ऑप्शन ए जो है -1, 2, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, आगे सॉल्व करने की नीड ही नहीं, क्योंकि ऑप्शनल है, तो एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा। तो चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये 2003 और 24 दोनों में आया हुआ है। ठीक है, तो इसे देखिएगा, द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज नॉन इंटरसेक्टिंग। नॉन इंटरसेक्टिंग कौन सी होती है, जो पैरेलल कंडीशन होती है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो ये बताना है कि पैरेलल जो फॉर्म है वो किस कंडीशन पे आती है। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन में पहला दिया है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो पैरेलल की कंडीशन में इक्वल नहीं होता, ये होता है जब दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती हैं, कोइंसिडेंट होती हैं। ठीक है, फिर इसके बाद दिया है a1/a2 b1/b2 इक्वल है, बट c1/c2 इक्वल नहीं है। तो हमारा जो बी ऑप्शन है वही करेक्ट है, क्योंकि पैरेलल की कंडीशन में सिर्फ लास्ट वाला c1/c2 इक्वल नहीं होता, बाकी इक्वल होता है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है द पेयर ऑफ इक्वेशन x इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू b ग्राफिकली रिप्रेजेंट
लाइन विच अर्थ, क्योंकि x की वैल्यू मिल रही है हमें और y की वैल्यू अलग अलग मिल रही है, तो यहाँ पर x और y यानी इस पे इंटरसेक्ट कर रहा होगा तभी तो x और y की वैल्यू हमें मिलती है। अगर नहीं होता तो हमें इक्वेशन दी होती। तो ये इंटरसेक्ट तो कर रही है, तो यहाँ पर देखिए चारों ऑप्शन हमें दे रखे हैं। पैरेलल तो होगी नहीं, फिर कॉन्सिडेंट भी नहीं होगी, वरना दोनों वैल्यू सेम होती हमारी। ठीक है, यहाँ पर इंटरसेक्टिंग एट b कॉमा ए, b कॉमा ए नहीं होगा क्योंकि y की वैल्यू हमें b दे रखी है, तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग एट a कॉमा b। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये इसमें डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए मिलेंगे अब इससे नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन करने के लिए, और आगे के क्वेश्चन और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसलिए नेक्स्ट वीडियो की अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा ताकि आपकी एग्जाम की जो प्रिपरेशन चल रही है वो और मजबूत हो सके। तो चलिए मिलेंगे अब इससे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।